और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर मारपीट, आपस में भिड़े ग्रामीण। आपको बता दें कि गोपालगंज में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर मारपीट की घटना सामने आई है। आपस में ग्रामीण भिड़े हैं, जमकर मारपीट की गई है। हालांकि पुलिस ने सबको शांत करवा लिया है। इटवा आंगनबाड़ी केंद्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है और देखिए मारपीट का वीडियो भी वायरल हो गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रामीण एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं। कोविड वैक्सीनेशन सेंटर की ये तस्वीरें, जहां पर ग्रामीण एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं। जमकर इस दौरान मारपीट हुई। हालांकि राहत की बात यह रही कि पुलिस ने मामला शांत करा लिया है। गोपालगंज से वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीरें, इटावा आंगनबाड़ी केंद्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर पर ग्रामीण एक दूसरे से भिड़ गए। पुलिस ने मामला शांत कराया किसी तरह और वैक्सीन के लिए मारपीट बताई जा रही है। और सीधे आपको ले चलते हैं जेडीयू कार्यालय, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। आपको बता दें कि जेडीयू दफ्तर में मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। मुनेश्वर चौधरी जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। पूर्व मंत्री हैं मुनेश्वर चौधरी। आपको बता दें कि मुनेश्वर चौधरी शामिल हो चुके हैं जेडीयू में। एक बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जेडीयू दफ्तर में मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। मुनेश्वर चौधरी जेडीयू में शामिल हो गए हैं और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए लगभग 2 साल कैबिनेट में बैठकर उनके साथ काम करने का भी मौका मिला है। उनसे भी मेरी बात हुई थी और फोन पर उन्होंने मुझसे बात भी की थी, अपनी कुछ व्यवस्था बताई थी, आशीर्वाद भी दिया था। मैं उनका भी अभिवादन करता हूं और जो हमारे पहले से गार्जियन हैं और जब जब कभी मिलने का मुझे मौका मिला तो हमें स्नेह मिला, प्यार मिला, मोहब्बत मिला, अपनापन मिला और हमें तो खींच के लाने की कोशिश की जाती रही। 5 साल तक जिनके सानिध्य में विधानसभा में मुझे इनका दर्शन करने का मौका मिला, वो आदरणीय माननीय शिक्षा मंत्री जो मेरे गार्जियन तुल्य हैं, विजय बाबू को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे छोटे भाई कहिए या बड़े भाई कहिए, अनुज कहिए या सम भाई कहिए, पहले से भी स्नेह मिलता रहा है और पहले से भी संबंध रहा है। माननीय आदरणीय मंत्री अशोक चौधरी जी का मैं अभिवादन करता हूँ। श्री संजय सिंह जी, जिनसे भी मेरा दोस्ताना और भाईचारा का संबंध रहा है, जब तक हम दोनों मिलते हैं आपस में भाई को प्यार से मिलता है, उनको भी प्रणाम करता हूं। तो भी आपको सीधे जेडीयू दफ्तर की तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर मुनेश्वर चौधरी जेडीयू में शामिल हुए। आपको बता दें कि मुनेश्वर चौधरी आरजेडी में पहले थे और 5 बार वो एमएलए भी रह चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। पटना से सटे पालीगंज के विक्रम बाजार में चोरों ने एक साथ कई दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि कैसे 2 चोर दुकान में घुसकर चोरी कर रहा है। लाखों संपत्ति पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। दुकानदारों ने पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की मांग की है। वहीं पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे पटना शहर पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। न्यूज 18 के कैमरे से गंगा के विकराल रूप को दिखा रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज।
पटना में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से पटना शहर पे भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, पटना को टॉप व्यू से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त आपकी नजर जहां भी जा रही होगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, और चूंकि लगातार गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से पटना शहर पे बाढ़ का जबरदस्त खतरा हो गया है। और आने वाले 2 से 3 दिन बेहद महत्वपूर्ण है पटना शहर के लिए, क्योंकि पटना नहर पे भी दबाव बढ़ गया है और गंगा के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है। और ठीक इसके दाहिनी ओर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, पटना शहर की तस्वीर देखिए। पटना शहर की तस्वीर देखिए, एक बड़ी आबादी है और ठीक उसके बगल में, पटना शहर के ठीक बगल से होकर गंगा गुजरती है। और गंगा के जलस्तर बढ़ने की वजह से पटना शहर पे भी खतरा मंडरा रहा है। और जो भी हरे भरे पेड़ आप देख रहे हैं वो दियारा के इलाका है, जो हाजीपुर और सोनपुर का इलाका है, वो इलाके में भी पानी पूरी तरीके से प्रवेश कर चुका है और एक बड़ी आबादी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है इस बाढ़ की वजह से। और अगर जलस्तर में ऐसे ही आने वाले 2 से 3 दिनों में बढ़ोतरी होती है तो पटना शहर को भी खतरा है। लेकिन जल संसाधन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है, पटना का जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और लगातार हालात पे नजर रखा जा रहा है। दिग्गा। वहीं देखिए, एक तरफ पटना शहर पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दियारा का बहुत बड़ा इलाका पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। दियारा इलाके का टॉप व्यू से तस्वीर दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। आपको हम दियारा के टॉप व्यू से तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे दियारा का बड़ा इलाका बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित है और सोनपुर और जो दियारा का इलाका है, बड़ी आबादी बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। और आप इस वक्त तस्वीर देखिए, कई सारे गांव ऐसे हैं जो पानी में बुरी तरीके से घिरे हुए हैं और गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। और जो भी पेड़ों के झुरमुट के बीच में आप तस्वीर देख रहे हैं वो एक गांव हुआ करती है, लेकिन इस वक्त तस्वीर बिल्कुल खौफनाक है और हर तरफ जल प्रलय की तस्वीर दिख रही है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं टॉप व्यू से दियारा के इलाके का, सोनपुर के इलाके का, जहां पे बाढ़ का पानी बुरी तरीके से प्रवेश कर चुका है और एक बड़ी आबादी बुरी तरीके से प्रभावित हो गई है। अपने जान हथेली पर रखकर किसी तरीके से सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप तस्वीर देखिए, टॉप व्यू से तस्वीर देखिए कि कैसे दियारा का बड़ा इलाका गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दियारा। समस्तीपुर के मोहनपुर मोहिउद्दीन नगर प्रखंड में गंगा इंद्रलोक कहर बरपा रही है, जिसके कारण दियारा इलाके के लगभग सभी गांव भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ के दौरान सबसे अधिक परेशानी पशुपालकों को हो रही है। दियारा इलाके के पशुपालक अपने मवेशी को लेकर नाव से सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। मोहनपुर प्रखंड के डुमरी दक्षिणी पंचायत का हाल बता रहे हैं संवाददाता मुकेश कुमार। अपने पूरे स्वभाव पर है और सबसे अधिक परेशानी पशुपालक किसान को झेलनी पड़ रही है। ये मवेशी जो पानी में रहने को विवश है, दियारा इलाका है और काफ़ी संख्या में, अभी हालांकि संख्या कम दिख रही है, सैकड़ों की तादाद में मवेशी यहाँ पर होते थे जो यहाँ पर एक साथ रहते थे। लेकिन चारों तरफ पानी फैलने के कारण लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मवेशी के चारे को लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहा है, क्योंकि पूरा इलाका आप देख सकते हैं गंगा का पानी पूरे इलाके में फैला हुआ है। जल भराव चारों तरफ हो चुका है, बाढ़ का पानी फैला हुआ है और ये पशुपालक किसान हैं। चारा उरा के दिक्कत है, खाने उने के पानी में बैठता है, देख ही रहे हैं, और बांधने उड़ने की दिक्कत है सर। अच्छा, हाँ यार, क्या दिक्कत तो देख ही रहे हैं सामने में। मवेशी का इधर में न खाने का ठीक है, न पानी पीने का, तो है ही है। खाने पीने का कोई न बांधने का जगह है, न रहने आदमी का रहने का जगह है। चूँकि निकलने का भी रास्ता अब नहीं के बराबर बचा है और अगर इन्हें मदद मिलता तो ये यहाँ से निकल सकते और इन्हें चारा की उपलब्धता कराई जाती तो आसानी से अपने पशुओं का पेट भर सकते थे। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। दानापुर दियारा की 6 पंचायत का शहर मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। कई गांव में पानी घुस गया है और हजारों की आबादी प्रभावित हुई है। सबसे बुरा हाल दियारा के कासिम चक अकलपुर हेतमपुर गांव का है, जहां बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है और लोग पलायन करने को मजबूर हैं। दियारा के लोग नाव पर अपने पशु और सामान को लादकर पीपा पुल घाट दानापुर पहुंच रहे हैं।
कासिम चक से आए हैं ब्रह्म बाबा तरफ से, कासिम चक पंचायत से। ये पानी बहुत हो गया है, पानी पानी हो गया है, पूरे घर में घुस गया। अभी तो भैंस लेकर हम लोग आए हैं उतर। सारा सामान सब सामान लादे हैं गाय नाव पर। पानी है घर में अभी कम्बड़ भर पानी से ऊपर हो गया है, 4 फीट पानी घर में अंदर। कोई व्यवस्था सरकारी कोई व्यवस्था नहीं है। बतानी है कि अभी सरकार का कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग अपना से जो पैसा लग रहा है नाव पर से लेके आ रहे हैं, और घर घर में पानी हिला हुआ है। जो जिसका है वो अपना घर पर बचा हुआ है। कैसे बच रहा है लोग? जो ऊंचा पर है जो, और नीचे वाला का बहुत बुरा स्थिति है। और देखिए, सरकार की ओर से दियारा वासियों के रहने के लिए दानापुर बलदेवा स्कूल में राहत शिविर बनाया गया है। उसमें बाढ़ पीड़ितों को ठहराया जा रहा है। के घर बटुए, जमीन नहीं से न जमीन सब शहर में आमदी के का हो जाता है। दियर का आदमी के कुछ वैल्यू नहीं से। पूरा गांव में पानी बा, सब पानी बाटे, डांड भराते पानी में खड़ा रही सब। सारा मड़ई उड़ई सब भस गईल से। हती चुकी लइका लेके रात भर पानी में खड़ा रही। के घर बा गंगा जी के किनार पर घर बा हमनी के, तो वही में रहा इतनी तब पानी हो गए तो हमरा तो सियारो काट लेलक। अच्छा, पूरा डूबल बा? हाँ डूब गल बा, पलानियो भस गल दरिया में। तो कहाँ आइल बनी अभी? आइल बनी सब बलदेवा स्कूल में। एजे रुकल बनी? हाँ एजे रुकल बनी सब। हम दियर से आए हैं। हाँ। स्कूल में घर ढह गया, पानी में भरत पानी में इतना पानी में रहा था, माल जाल सब है अभी पानी में। आधा आया सामान आधा ऊपरे है। 6 गो मरई में 3 गो मरई भस गया, 2 गो मरई और है। और देखिए, इसी बीच छपरा से एक बड़ी खबर, जहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। बालू माफिया के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। गोराईपुर के पास अवैध बालू जब्त किया गया, कई वाहन भी जब्त किए गए हैं। तो देखिए, बालू माफिया के खिलाफ पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई। गोराईपुर के पास अवैध बालू पुलिस ने जब्त किया, और इसके साथ ही पुलिस ने कई वाहन भी जब्त किए हैं। पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है बालू माफिया के खिलाफ। आज हमने आपको छपरा में बालू के अवैध खनन और ढुलाई की खबर दिखाई थी, उसी खबर का ये असर हुआ है। देखिए, छपरा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और संतोष गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है, बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, ये कल हमने खबर दिखाई थी कि किस तरीके से छपरा के अवतार नगर के पास बालू माफिया पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं, और फिर से एक बार नेशनल हाईवे पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया है। नेशनल हाईवे पर जगह जगह बालू रख करके यातायात को भी अवरुद्ध कर दिया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई आज की गई है। एसपी के निर्देश पर कई थानों की पुलिस वहां पहुंची है, और बालू के जो कारोबारी थे उन्हें फिलहाल खदेड़ दिया गया है। वहां पर जो जब्त बालू था उसे जब्त किया गया है। कई वाहनों से जुर्माना भी वसूला गया है। एसपी ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की कोई भी अवैध कार्रवाई यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने थाने को भी निर्देश दिया है कि सतत निगरानी की जाए। चूंकि आमतौर पर देखा जाए जिस तरह से गंगा नदी में पानी बढ़ा है, तो बालू माफिया जो है अलग अलग ठिकाने चिन्हित कर ले रहे हैं। जहां पे पुलिस कार्रवाई करी उसे छोड़कर दूसरे जगह पर वे जाकर के कार्रवाई कर रहे हैं। तो एसपी ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि घाटों के समीप जो भी जगह है उसकी सतत निगरानी की जाए, और ऐसे जो भी अवैध कारोबार में लिप्त लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रखा जाए। जी चलिए संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। मुंगेर में बाढ़ की कहर से लोग परेशान हैं, वहीं बच्चों और कुछ युवा पानी से मस्ती करने में लगे हैं। सदर प्रखंड के चंडिका स्थान के पास बने गड्ढे और अप्रोच रोड के पास पानी भरा है, उसी में जान जोखिम में डालकर लोग कूद रहे हैं। ये मौज मस्ती महंगी साबित हो सकती है, पानी में आपकी जान भी जा सकती है। न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि ऐसे स्टंट नहीं करें। और देखिए, एक तरफ आज नाग पंचमी का त्योहार है और दूसरी तरफ गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। ऐसे में पटना के काली घाट के पास मंदिर और शिवलिंग पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। नाग पंचमी में की गई पूजा करने के लिए वहां पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों को देखिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से लोगों को पानी में घुसकर पूजा करने की मजबूरी सामने आ रही है। पानी में मंदिर डूब जाने के बावजूद लोग नाग पंचमी में पूजा करने पहुंच रहे हैं। वहीं छपरा में बाढ़ राहत कार्यों का जायजा लेने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पहुंचने वाले हैं।
कोइलवर होते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ राहत कार्यों का जायजा लेने छपरा पहुंचने वाले हैं। इधर सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम के आगमन को लेकर छपरा पुल पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। अमन नागसेन का पार्थिव शरीर आज गया पहुंचेगा। अमन के परिजनों को चीनी दूतावास की ओर से ईमेल के जरिए ये जानकारी दी गई है। हालांकि अमन के परिजनों को अभी तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अमन के परिजनों ने राजकीय सम्मान के साथ अमन का अंतिम संस्कार किए जाने की मांग की है। इस संबंध में डॉक्टर प्रेम कुमार ने भी सीएम को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि पढ़ने के लिए चीन गए अमन की बीते 23 जुलाई को चीन में तियानजिन विश्वविद्यालय के हॉस्टल में हत्या कर दी गई थी। आज उनके शव को गया लाया जाएगा, जिसका अंतिम संस्कार गया जिले के उनके पैतृक गांव कस्तुआ में किया जाएगा। परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए हैं। जाएगा और दिल्ली से पटना और पटना से गया लाने का कार्य जो है वो जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। परिवार के परिजनों द्वारा ये अनुरोध किया गया था और उसके आलोक में राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा स्थानिक आयुक्त जो दिल्ली में हैं उनसे विमर्श करके वहाँ पर उनके द्वारा पूरा टाई अप किया गया है दिल्ली में, और वहाँ से बाई फ्लाइट पटना ये पार्थिव शरीर लाया जाएगा। और यहाँ से ऑलरेडी हम लोगों ने शव वाहन को मजिस्ट्रेट और फोर्स के साथ भेज दिया है और परिजन भी गए हैं, और वहाँ से पटना से उनको रिसीव करके इसको ससम्मान के साथ उनके घर तक पहुँचा दिया जाएगा। वहीं देखिए, नक्सल इलाके के जमुई स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से 400 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आरपीएफ और जीआरपी सर्वर रूम से इन कैमरों को ऑपरेट किया जाता है। तीसरी आंख से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। नक्सल प्रभावित इलाके के जमुई स्टेशन सहित कई स्टेशनों पर अब तीसरे कैमरे से निगरानी की जाएगी अपराध नियंत्रण या नक्सल मामले को लेकर। जैसा कि देख सकते हैं, जमुई स्टेशन है और जमुई स्टेशन पर 40 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। देख सकते हैं कि कैमरे लगाए जा रहे हैं, और ये कैमरे इसलिए लगाए जा रहे हैं कि अपराध नियंत्रण और या फिर नक्सल गतिविधि ऐसी होती है तो उस पर अंकुश लगाया जाए। जो जानकारी मिली है कि रेल प्रशासन और पुलिस, जो रेल पुलिस है उसके द्वारा यह काम शुरू किया गया है, और चप्पे चप्पे पर, जम्मू स्टेशन के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों तरफ कैमरे लगाए जा रहे हैं, चाहे वो सीढ़ी हो, प्लेटफॉर्म हो या फिर कहीं हो। हम दूसरे तरफ से भी दिखाना चाहेंगे कि कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है, और ख़ास बात है कि इसकी निगरानी रेल पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी करेगी। झाझा से की जाएगी, फिर जमुई से की जाएगी। और ख़ास बात यह है कि सिर्फ जमुई ही नहीं, जो आसपास के छोटे स्टेशन है, चौरा स्टेशन है, गिद्धौर स्टेशन है, वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे इस तरह के लगाए जाने की तैयारी हो रही है। जाहिर तौर पर रेल यात्री या रेल संपत्ति की सुरक्षा में यह बड़ा कदम है, जिसका असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। वैक्सीनेशन अभियान के शुरुआती दौर में लोगों ने सरकार की मंशा पर कई सवाल उठाए थे, लेकिन जैसे जैसे कोरोना का कहर फैलता गया, लोगों को वैक्सीन की अहमियत समझ गई। आज हालत ये है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और खास बात यह है कि वैक्सीनेशन के लिए लोग ज्यादा भरोसा सरकारी सिस्टम पर ही दिखा रहे हैं। सोलह जनवरी को जब देश के कई राज्यों में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई, तब लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर कई सवाल थे। लोग वैक्सीन से बचने के लिए बहाने बनाते नजर आते थे, लेकिन जब कोरोना की दूसरी लहर ने देश में दस्तक दिया और देखते ही देखते जब देश की एक बड़ी आबादी इसकी चपेट में आने लगी, तब जाकर लोगों को वैक्सीनेशन की अहमियत समझ में आने लगी। आज आलम यह है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स की तस्वीरें बिल्कुल बदल चुकी है। टीका केंद्र पर लोगों की लंबी लंबी कतारें और वैक्सीन नहीं लगा पाने के हालात में मचता हंगामा गवाह है कि लोग अब कैसे टीके के लिए बेकरार हैं। खासकर राजस्थान की बात करें तो यहाँ की हालात पहले से बिल्कुल उलट नजर आती है। सरकारी अस्पतालों के अंदर बहुत ही अच्छे व्यवस्थित तरीके से वैक्सीनेशन हो रही है, और
व्यक्ति जब आता है उसको बहुत देर वेट नहीं करनी पड़ती है, आता है उसके रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं हम तुरंत ही वैक्सीन लगा देते हैं। बीते 5 महीनों में टीके को लेकर लोगों की बदली सोच में एक खास बात और भी नजर आती है, वो ये कि टीके के लिए लोगों का भरोसा प्राइवेट सेंटर से ज्यादा सरकारी केंद्रों पर है, जबकि केंद्र सरकार ने निजी सेंटर्स पर भी सकुशल वैक्सीन लगाने की सुविधा प्रदान की है, जहां टीके को लेकर धक्का मुक्की भी कम है। बावजूद इसके लोगों की भीड़ सरकारी सेंटर्स पर ही उमड़ रही है। आंकड़े बताते हैं कि अकेले राजस्थान की बात की जाए तो यहां अब तक लगाए गए कुल डोज में से 98% लोगों ने सरकारी सेंटर्स पर ही वैक्सीन लगवाई है, जबकि महज 1.98% लोगों ने ही निजी सेंटर्स पर जाकर वैक्सीन लगवाने की जहमत उठाई है। जो हमें टारगेट जो दिया है उसके हिसाब से 36 लाख के आसपास हम 36 लाख हम तो वैक्सीन कर चुके हैं जयपुर के अंदर, जो कि लगभग 58-57 जो टारगेट पॉपुलेशन है उसको हम कवर कर चुके हैं। आपको बता दें, अकेले जयपुर में ही 100 से अधिक निजी रजिस्टर्ड सेंटर्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 45 सेंटर्स पर ही वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों की बात करें तो ज्यादा निजी सेंटर्स नहीं हैं, लेकिन सरकारी सेंटर्स पर मिल रही बेहतर व्यवस्था, मुफ्त वैक्सीनेशन सरकारी सिस्टम पर लोगों के भरोसे का कारण बना हुआ है। बहरहाल वजह चाहे जो भी हो, वैक्सीनेशन की रफ्तार जोर पकड़ चुकी है, जिसका सीधा सा मतलब है कोरोना अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी बीच आरा से एक बड़ी खबर, कोइलवर पहुंचे हैं सीएम नीतीश कुमार। सामुदायिक किचन का निरीक्षण करने सीएम नीतीश कुमार कोइलवर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार छपरा भी जाएंगे। इसके बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी सीएम नीतीश कुमार दौरा करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।